नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमने रिकवरी के हक के लिए अपने दर्द से कीमत चुकाई है। अगर कोई नशेड़ी सालों क्लीन होने के बाद किसी परेशानी के चलते, दर्द के चलते, दुख के चलते, चिंता के चलते या किसी गृह कलेश के चलते, लड़की के चलते, बीवी बच्चों के चलते, माँ बाप किसी भी झगड़े के चलते अगर उसके मन में नशा करने के विचार आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक चीज ध्यान रखे कि उसने इस हक के लिए अपने दर्द से कीमत चुकाई है। यानी यहां तक वो फ्री में नहीं पहुंचा, यहां तक पहुंचने के लिए उसने कितने दर्द लिए हैं, है ना। उसने ट्रीटमेंट सेंटर के दर्द लिए, उसने नशा छोड़ते वक्त होने वाले विड्रोलों के दर्द लिए, ठीक है। वो जिस जिल्लत में जी रहा था, वो जिस जिंदगी में जी रहा था जिसमें उसकी कोई इज्जत नहीं थी, है ना, उसने वो जिल्लत झेली है, उसने वो जिंदगी भुगती है, वो भुगत भोगी है। वो सारे दर्द, विड्रोल, सब कुछ सहकर, नशा मुक्ति केंद्र काट कर, मीटिंगों के चक्कर काट कर, दिन रात जाग कर, अधूरा, आधा अधूरा रहकर वो उसमें 1 साल पूरा करा है या 2 साल पूरा करा है, ठीक है ना। और अब वो किसी प्रेमिका के छोड़ के चले जाने की वजह से, बीवी बच्चों की वजह से, किसी भी कलेश झगड़ा कानूनी मसले के चलते नशा करने के बारे में सोच रहा है। तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि अगर मैं नशा करने के लिए सोच रहा हूं तो मुझे ये सोचना चाहिए कि नशा करने से पहले मैं सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा, यानी अपनी रिकवरी खत्म नहीं कर रहा, अपना क्लीन टाइम नहीं खो रहा, बल्कि अपने माँ बाप के अरमानों पर भी पानी फेरने जा रहा हूं। मैं उन लोगों की दुआएं रद्द करने जा रहा हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं मांगी थी। मैं उनकी हसरतें तोड़ने जा रहा हूं। मैं उन लोगों के भरोसे विश्वास को तोड़ने जा रहा हूं। मैं उन माँ बाप का रुपया पैसा खराब करने जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं शादीशुदा हूं तो मैं अपने बच्चों को दांव पे लगा रहा हूं, है ना। उन्हें लोग ये कहें नशेड़ी के बच्चे, शराबी के बच्चे, मैं अपनी बीवी को बेसहारा बनाने के लिए जा रहा हूं। मेरी बीवी को कल राह चलते लोग छेड़े, है ना, जबरदस्ती करें, स्कूल में बच्चों को परेशान करें कि इसका बाप तो शराबी है, इसका पति तो शराबी है ना, वो पड़ा रहता है, इसे तो बहुत जरूरत महसूस होती होगी मर्द की, तो लोग बुरा बुरी कमेंट करें, ठीक है ना। तो ये सब सोच लेना, ठीक है ना, ये सब सोच लेना कि किसी के बाप ने, है ना, यानी मेरी बीवी के बाप ने, किसी ने अपनी बेटी मुझे दी है, किस भरोसे कि मैं अब नशा नहीं करता, मैं अब ठीक चल रहा हूं। उन लोगों के दिमाग में जो दूसरे लोगों ने पिन मारा होगा कि नशेड़ी से शादी मत कराओ जी, आज नशा छोड़ रखा है तो भरोसा नहीं है, कल करने लगे जी, उसको देखो, असलम को देखो, जावेद को देखो, नरेश को देखो, सुरेश को देखो, है ना, वो भी नशा नहीं करते थे लेकिन शादी होने के बाद पीने लगे वो। लेकिन उस बाप ने ये सब नजरअंदाज करके तुम्हारी शादी कराई अपनी बेटी से कि तुम ऐसा नहीं करोगे जैसा असलम, जावेद, नरेश, सुरेश ने करा, ठीक है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, उस बाप की भी हसरतें तोड़ रहे हो, उसको भी, उसका भी दिल बिठाने के लिए जा रहे हो, है ना। वो लड़की जो खुश है तुम्हें पाकर कि हाँ ये सच में नशा नहीं करते और एक अच्छे इंसान है ना, उसकी भी जिंदगी दाव पे लगाने जा रहे हो। तो हमारा कार्यक्रम हमें बताता है कि अगर हमारे साथ कोई भी ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए कि जब हमारा नशा करने का बहुत मन कर रहा है और हम रह नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में ही तो वन डे एट अ टाइम के सिद्धांत को, है ना, हमें लागू करना है। जस्ट फॉर टुडे के सिद्धांत, है ना, है हम पल पल के लिए जीते हैं, हम एक दिन के हिसाब से जीते हैं। ऐसे में ही, इस मुश्किल परिस्थिति में ही तो हमें कार्यक्रम को लागू करना है। यही तो वो वक्त है इम्तिहान का हमारा, कि हमें वो सिद्धांत जो मिले हैं, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य, हमें वो करना है, अब उन्हें जीवन में अमल में लाना है, ठीक है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले हमें शेयर करना है, संगी साथी स्पॉन्सर से मीटिंग में शेयर करना है, समाधान ढूंढना है। यानी समस्या के आने के बाद उस समस्या को हटाने के लिए नशा नहीं करना, नशा कर लिया तो समस्या नहीं हटेगी, उल्टा दुगनी तेजी से आपको घूरेगी, ठीक है। समस्या आने पर हमारा कार्यक्रम हमें बताता है कि हमें उसका समाधान ढूंढना है, नियंत्रण रखना है, धीरज रखना है, सब्र रखना है, कंट्रोल रखना है, ठीक है ना। और अपने माँ बाप और इन सब के बारे में सोचना है कि मैं अपनी रिकवरी दांव पे लगाने नहीं जा रहा, मैं कितने लोगों की हसरत भरोसे तोड़ने के लिए जा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे खास करके है कि हम मीटिंगों में चले जाए, अगर हमें कहीं से मदद नहीं मिल रही है तो हम वहां से अपनी दुकान हटा दें। क्योंकि देखो, मदद ना मिलने के चक्कर में भी बहुत सा नशा कर लेता है, वो फोन कर रहा है, वो फोन नहीं उठा रहा, उसने दूसरे को करा, वो कह रहा भाई मैं बाद में बात करूंगा, सुना नहीं उसने कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, भाई 1 मिनट में जरा किसी, अभी अभी कर रहा हूँ फोन, भाई सुन ले यार वो क्या कह रहा है, नहीं सुनेगा, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, फिर करेगा नहीं। तो अगर किसी मेंबर का
अर्जेंटली आपके पास फोन आता है, वो कहता है यार मैं एक बात करनी है तेरे से, तो उसकी बात सुन लो। क्या बात है वो, कहीं उसकी बात में कोई रिलैप्स होने की बात तो नहीं है कि वो रिलैप्स होने का मन कर रहा है, उसका उसका नशा करने का मन कर रहा है। अगर कोई ऐसी बात नहीं है उसकी बातों में, तब आप उसको थोड़ा सा समय दे दो कि दोस्त, बड़े भाई, 1 मिनट, मैं अभी तुझे कॉल बैक करता हूँ। तो कॉल बैक का अगर आपने वादा कर दिया तो फिर आपको कॉल बैक करनी है, ठीक है ना। और अगर वो कह रहा है कि मेरा नशा करने का मन कर रहा है, मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ वगैरह वगैरह, तो उसकी बात सुननी है और अपनी बात को छोड़ देना है, क्योंकि प्रायोरिटी ये है। अगर वो नशा कर लेगा तो उसका रिलैप्स हो जाएगा, उसके माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, सास ससुर, सब बर्बाद, है ना। तो आप एक जिंदगी बचा लोगे छोटा सा काम छोड़ के अपना, एक माँ बाप के बच्चे को रिलैप्स होने से बचा लोगे, उनका पैसा बचा लोगे, बीवी का पति बचा लोगे, है ना, बच्चों का बाप बचा लोगे बर्बाद होने से। तो अपना काम छोड़ के उसको देख लो, उसको सुन लो। करना क्या है आपको, सिर्फ उसकी सुननी है और उसे बातों में थ्रू कर देना है, ताकि वो बाहर निकल जाए। उसको ये बहाना ना मिले कि मैंने दुनिया को फोन करा, किसी मादर जात ने मेरा फोन नहीं उठाया, और इसी खुन्नस के चलते वो कर ले कि कोई अपना नहीं है, सब बातें हैं, ये बातें बातें कही जाती हैं, मदद का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। तो ये साबित मत होने दो उसकी नजरों में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपको कोई नहीं भी मिल रहा है तो आपके पास, है ना, अकेलापन, तन्हाई जो आपके साथ सदा रहता है और आपका भगवान सुनने वाला हमेशा आपके साथ है। क्या आपने कभी अपने भगवान से, अपने रब से, अपने खुदा से तन्हाई में ओपन बातें नहीं करी, दिल खोल के बातें नहीं करी, दिल खोल के नहीं कहा कि मेरे भगवान है, मेरे मालिक, मेरा नशा छुड़ा दे, हे मेरे मालिक ये कर दे, मेरे मालिक वो कर दे, मेरे मालिक इसके लिए माफ कर दे, उसके लिए माफ कर दे, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने उसका ये किया, मैंने उसका वो किया। सारी गुफ्तगू करते थे ना, ओपन ओपन बिल्कुल, उससे कहते में कुछ नहीं शर्माते थे। तो भगवान से जाकर के कहो। आसपास आपके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है तो वहां चले जाओ, कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में चले जाओ, बचाव करना है अपना, बचाओ। किसी भी प्रॉब्लम के चलते नशा नहीं कर रहा, चाहे कोई फोन आपका उठाए ना उठाए, आपको कोई मदद दे या ना दे, तो आपके पास दो चीजें तो बचती है ना, एक तो अपनी दुकान हटा देना और अपने भगवान से बात करना। पहले भी तो आप भगवान से बात करते थे जब आप दुखों में होते थे। कार्यक्रम कहता है कि सुख में भी और दुख में भी अपने भगवान को याद करना, रब को याद करना मत भूलना, ठीक है ना। मीटिंगें कर, है ना, और किसी के झांसे में मत आ, ठीक है। ये बीमारी है, ये बीमारी है। वो जो प्रॉब्लम आई है तेरे को, जिसके चलते तू नशा करने जा रहा है, वो प्रॉब्लम तो आई है और आती रहेगी। कब तक नशा करेगा, कब तक नशा करेगा। नहीं, हमारा कार्यक्रम प्रॉब्लमों के चलते नशा कराने के लिए नहीं है। हमारा कार्यक्रम उन प्रॉब्लमों को धक्का देके आगे बढ़ने का है ना। नशेड़ी के जीवन में अगर मीटिंग है, प्रोग्राम है, सदस्य हैं, मेंबर है, स्पॉन्सर है, तो प्रॉब्लम उसका कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मजाल नहीं है प्रॉब्लम की कि उसको नशा करा दे, अगर उसके मन में, है ना, वो ईमानदारी है ना, वो खुली मनस्थिति है, वो इच्छुकता है, तो कोई प्रॉब्लम उसको नशा नहीं करा सकती। अगर वो खुद से नशा करना चाहे तभी नशा करेगा, अगर वो नहीं करना चाहता तो किसी प्रॉब्लम की मजाल नहीं है कि उसे नशा करा दे। बस उसे तरीके पता होने चाहिए। दुकान हटा, आगे निकल, कोई नहीं मिला, भगवान से बात कर, आसपास कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, वहां चला जा, ठीक है। आसपास कोई जानने वाला नशा मुक्ति केंद्र वाला, वहीं चला जा, लेकिन अपने आप को थोड़े से अंतराल पे ढाल दे, रुक जा। थोड़ी देर रुकने के बाद जब वो बात रफा दफा होगी तो तुझे खुद महसूस होएगा, हल्का महसूस करेगा कि क्या करने जा रहा था मैं। हमने रिकवरी के हक के लिए अपने दर्द से कीमत चुकाई है दोस्तों। हमें इतनी आसानी से नशा नहीं करना। किसी प्रॉब्लम, कलेश की मजाल नहीं जो हमें नशा करा दे, क्योंकि नशा करके हम सिर्फ अपना नुकसान ही नहीं, आज हम ना कल अपना नुकसान करते थे, ना आज हम सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। कल भी हम परिवार का नुकसान करते थे, समाज का नुकसान करते थे, बिरादरी का नुकसान करते थे, दुनिया का नुकसान करते थे नशा करके अपने साथ साथ। और हमारी बीमारी हमसे कहती थी कि मैं दुनिया का क्या बिगाड़ता हूं, मैं तुम्हारा क्या करता हूं, मैं अपने पैसों से नशा करता हूं। समझाने वाले से हम कहते थे तो क्या है बे, चल निकल यहां से, तेरे पैसों का नशा करता हूं मैं, आया राजा हरिश्चंद्र की औलाद, चल भाई जा जा यार, दोबारा मत आइयो, हाँ तू छोड़, अपने भाई का छोड़ा, मेरा मत छोड़वा, राजा हरिश्चंद्र बन रहा है ना। तो कल भी हम दुनिया का बुरा नहीं करते थे जैसा हम सोचते थे, ठीक है ना। तो आज भी अगर हम नशा करेंगे तो हम सिर्फ अपना नुकसान नहीं करेंगे, हम पता नहीं किस 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 का नुकसान करेंगे। रिकवरी तो जाएगी जाएगी दोस्तों, साथ में भरोसा भी जाएगा। और एक बार ये भरोसा गया ना दोस्तों, तो दोबारा से नहीं बनता, दोबारा से नहीं बनता। हाँ, अगर बन भी जाएगा ना तो सालों में जाके बनेगा, लेकिन शक फिर भी रहेगा, दरार रहेगी उस भरोसे में।
तो कभी भी क्लीन होने के बाद, सालों क्लीन रहने के बाद में नशा मत करना, नहीं तो ये भरोसा टूटा ना दोस्तों, तो ये कभी नहीं आएगा, आप पे जिंदगी भर शक किया जाएगा। आज बहुत से नशेड़ी शक के शिकार हैं, गाते हैं इस चीज को। हाँ भाई कहाँ जा रहा है? यार घर जा रहा हूँ। बीवी इंतजार कर रही होगी। क्यों बीवी इंतजार कर रही होगी? क्या हो गया? मीटिंग है, आफ्टर है, क्या हुआ? यार बीवी इंतजार कर रही होगी, वो मेरे पे शक करती है, मेरे हाथ सूंघती है ऐसे करके, मुंह सूंघती है। बताओ, शक करती है, हाथ सूंघती है, मुंह सूंघती है। तूने ऐसा उसको दिखाया है, तू ठीक नहीं चला, तूने नशा बंद करा है लेकिन रवैया ठीक नहीं रखा अपना, कि वो आज भी तेरा हाथ सूंघती है, मुंह सूंघती है। तूने अपने अखलाक में, अपने व्यवहार में वो विनम्रता लाकर ही नहीं दिखाई, है ना। बहुत से कहते हैं कि भाई मेरे घर वाले मुझे कहीं जाने नहीं देते, फौरन फोन आ जाता है, कहीं भेजते नहीं है, मैं आजादी महसूस नहीं करता, मैं फ्रीडम महसूस नहीं करता, है ना। तो वो ये तो देखे कि उसने अपने माँ बाप का कितना भरोसा तोड़ा है, अच्छा खासा जमा जमाया भरोसा, और नशा करके फिर से तोड़ दिया। फिर भरोसा जमाया, फिर क्लीन हुआ, फिर नशा कर लिया, फिर जमाया, फिर नशा कर लिया। ठीक है ना? नहीं, नहीं हो गया, शुरू शुरू में भूल हो गई, नशा छोड़ा पकड़ा, लेकिन जब आप एक बार क्लीन हो गए तो दोबारा नशा करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इससे आपका सम्मान जरूर जाता है, कुछ जाए या ना जाए, सारी चीजें जब आप नशा बंद करोगे तो सब चीजें वापस आ जाएंगी। रुपया, पैसा, सेहत, दिमाग, सब वापस आ सकता है, आ सकता है। लेकिन अगर नहीं आएगा ना, तो भरोसा नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। धन्यवाद।